नमस्ते। मैं आपका भाई रवि वर्मा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कैरी हॉरर स्टोरीज में। आज की जो स्टोरी है, ये स्टोरी लुधियाना के एक छोटे से विलेज ताजपुर में रहते लवली नाम के लड़के की है। लवली एक ईमानदार और नेक दिल इंसान है, जिसने अपनी ईमानदारी से वो सब कुछ पा लिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। लवली एक दिल्ली की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट पर काम करता था। लवली अपने घर से 24 किलोमीटर दूर अपनी कंपनी के वेयरहाउस में काम करने जाता था। एक दिन लवली अपने काम में बिजी था। तभी लवली को उसके मैनेजर अशोक चौधरी ने बुलाया अपने कैबिन में और बोले, लवली, तुम्हें तो पता ही होगा कि अपनी कंपनी में हर 3 मंथ बाद स्टॉक टेली करने दिल्ली से टीम आती है। लवली बोला, जी सर पता है। मैनेजर बोला, अगर तुम्हें पता है तो मैं बता दूं कि मुझे पूरे गोडाउन में जितना भी स्टॉक है उसकी पूरी डिटेल चाहिए। लवली बोला, ओके सर, हो जाएगा। जब लवली इतनी बात बोल के जा ही रहा था कि मैनेजर ने बोला कि तुम 15 दिन का काम 3 दिन में कैसे करोगे। लवली बोला कि सर मुझे आप मैन पावर दे दो और गोडाउन में नाइट लगाने की ऑथराइज दे दो। मैं आपको 3 डेज में पूरी डिटेल आपके टेबल पर रखी मिलेगी। मैनेजर अशोक चौधरी बोले, ओके डन, जो तुम्हें करना है करो, बस मुझे डिटेल चाहिए। लवली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यस सर बोल के चला गया। जैसे ही लवली गोडाउन में आया तो उसने सभी हेल्पर्स को इकट्ठा किया और बोला कि कौन कौन 3 डेज नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करेगा मेरा साथ गोडाउन में, क्योंकि मुझे 7 हेल्पर्स चाहिए। तभी उन सभी हेल्पर्स में से 7 हेल्पर्स रेडी हो गए, जिनके नाम है राजू, साहिल, सुनील, प्रकाश, सचिन, सुरजीत और सनी। इन 7 हेल्पर्स में से एक हेल्पर बहुत ही शरीफ और डरपोक किस्म का था। जैसे ही शाम हुई, छुट्टी का टाइम हुआ, तभी साथ के साथ हेल्पर्स लवली के पास आके बोले, सर हमारा खाना यहीं आएगा या फिर हमें अपने घर जाके खाना खाना पड़ेगा। लवली बोला, नहीं भाई, आप सबका खाना यहीं आएगा, मैंने ऑर्डर कर दिया है। और हाँ, जब तक खाना आता है तब तक कुछ काम कर लेते हैं हम सब मिलके। सभी काम करने को रेडी हो गए। काम करते करते 30-40 मिनट हो गए थे, तभी ऑर्डर किया हुआ खाना भी आ गया था। लवली ने बोला कि भाई सभी पहले अपना खाना खा लो, फिर काम करते हैं। इतने में सभी हेल्पर्स बोले कि सर थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे, जब तक थोड़ा और काम कर लेते हैं। लवली बोला, ठीक है, जैसे तुम सबको ठीक लगे। देखते ही देखते रात के 11:30 बज गए थे। तभी सभी हेल्पर्स बोले कि सर अब हमें भूख लगने लगी है। लवली बोला कि चलो खाना खाने चलते हैं। स्टाफ रूम में जब लवली और उसकी टीम के हेल्पर्स खाना खा रहे थे, तब गोडाउन में से एक अजीब सी आवाज आई। लवली और उन सभी 7 हेल्पर्स को लगा कि शायद कोई बिल्ली होगी। सभी ने उस आवाज को इग्नोर किया। जैसे ही सभी खाना खा के फ्री हुए तो लवली टेबल पर लेटे हुए बोला कि भाई अगर थोड़ी देर आराम करना है तो कर लो, क्योंकि बाद में पूरी रात काम करना है। सभी देखते ही देखते रेस्ट करने लगे। देखते ही देखते सभी सो गए। सोने के बाद किसी को कोई होश नहीं था। लगभग 2 घंटे बाद लवली की आंख खुली तो उसने सभी को जगाया। उसने हाथ में बंदी घड़ी की तरफ देख के बताया कि 1:35 हो गए हैं, उठो सभी जल्दी। सभी जल्दी से जल्दी उठ के गोडाउन की तरफ चले गए और काम पे लग गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही लवली और उसकी टीम फूड सेक्शन से नॉन फूड सेक्शन में पहुंचे, तभी अचानक फूड सेक्शन में कुछ गिरने की आवाज आई। सभी फूड सेक्शन में गए और देखा कि लेस के बॉक्स जो 10 दिनों से रैक के ऊपर पड़े थे, वो अचानक ही गिर गए। उन सबको लगा कि चूहे ने या बिल्ली ने गिरा दिए होंगे। तभी लवली ने बोला कि ये सभी बॉक्स उठा के रैक में लगा दो। जैसे वो सभी उन बॉक्सेस को सेट कर रैक से उतरे, तभी फिर से वो बॉक्सेस नीचे बिखर गए और पूरे गोडाउन की लाइट्स ब्लिंक करने लग गई थी। तभी सारे लोग डर गए और तो और ग्रोसरी डिपार्टमेंट में भी ड्राई फ्रूट्स के बॉक्स गिरे पड़े मिले। लवली और उसकी पूरी टीम डर गई और सोच में पड़ गई कि ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर सभी ठीक थे, लेकिन उनमें से एक हेल्प, जिसका नाम सुनील था, वो कुछ ज्यादा ही डर गया था। सुनील को 103 डिग्री तक बुखार हो गया था। लवली ने सुनील को मेडिसिन दी और बोला, खा के तुम रेस्ट करो। सुनील बेचारा डर के कारण सो नहीं पा रहा था। तभी लवली बोला कि सुनील हमें वहम हो गया है। तभी सुनील बोला, सर वहम नहीं, सच है, यहाँ कुछ है। क्योंकि मैं जब बाथरूम में गया था, जैसे ही मैंने दरवाजा लगाया तो बाहर से किसी ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। उसी वक्त मैंने दरवाजा खोला और देखा कि बाहर कोई भी नहीं है और मैं तब डर गया था। फिर मैंने बाहर आके देखा कि स्टाफ रूम के बाहर जो अलमीरा रखी है, उसके पास एक बच्चा खड़ा था और जब मैंने उसको आवाज लगाई तो वो गायब हो गया। मुझे तब लगा कि शायद मेरा वहम है, पर नहीं, अब जो हुआ उसे देख के ऐसा लगता है कि ये जो कुछ हुआ है उसी बच्चे ने किया है। लवली बोला, चलो सीसीटीवी कैमरे की वीडियो देखते हैं, पता चल जाएगा कि क्या हुआ है और कौन कर रहा है। जब सीसीटीवी कैमरे की वीडियो देखी तो सब डर के मारे सभी कांप उठे। सभी जाके स्टाफ रूम में बैठ गए
और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी बाहर जा सके। जब सभी स्टाफ रूम में बैठे थे तभी सुरजीत की नज़र स्टाफ रूम की खिड़की पर पड़ी तो देखा कि खिड़की पर एक 10 साल का बच्चा खड़ा है जिसके काले दांत और लाल आंखें थीं। जैसे ही सभी ने उस लड़के को देखा तो सभी को डर के कारण उस रात तेज बुखार हो गया। जैसे ही सुबह हुई तो सभी गोडाउन में से निकलकर बाहर आए। सभी डरे हुए थे। तभी गोडाउन के सिक्योरिटी गार्ड काका आए और उन्होंने देखा कि सभी डरे हुए और बुखार से पीड़ित हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड काका ने लवली से पूछा कि क्या हुआ है तुम सबको, इतने डरे हुए क्यों हो। तभी लवली ने रात में घटी घटना के बारे में सिक्योरिटी गार्ड काका को बताया। गार्ड काका ने बताया कि मुझे पता था कि ये सब कुछ होगा, इसीलिए मैंने मैनेजर साहब से बोला था कि नाइट मत लगवाएं। जब मुझे पता चला कि आज नाइट लगने वाली है तभी मैनेजर साहब बोले कि काका भूत प्रेतों में यकीन करना बंद कर दो। काका ने बताया कि मेरा मना करने के बाद भी मैनेजर साहब ने मेरी नहीं मानी। लवली ने गार्ड काका से पूछा कि काका आपको इस गोडाउन के बारे में क्या पता था कि यहाँ क्या है। काका बोले बेटा लवली, इस गोडाउन के पीछे एक कुआं है और उससे कुआं पर जिन्नात के बच्चे रहते हैं। वही रात को दिखे हैं तुम लोगों को, उन्होंने ही तुम सबको परेशान किया है और तुम्हारी ये हालत की है। इतने में मैनेजर साहब भी आ गए। मैनेजर अशोक चौधरी ने लवली को पूछा क्या हुआ है तुम सबको, इतने डरे हुए क्यों हो। तभी लवली ने रात में घटी घटना बताई। मैनेजर साहब ने मजाक में बात टाल दी। मैनेजर साहब बोले क्यों फालतू की बकवास कर रहे हो। तभी लवली बोला कि सर हमारे ऊपर अगर यकीन नहीं तो गार्ड काका से पूछ लो, अगर हम दोनों पर यकीन नहीं तो सीसीटीवी वीडियो तो झूठ नहीं बोलेगी। मैनेजर साहब बोले लवली अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। लवली बोला ठीक है सर, पहले आप सीसीटीवी चेक करो, अगर ये बात झूठ निकली तो मैं खुद रिजिग्नेशन देके चुपचाप चला जाऊंगा। मैनेजर साहब बोले ओके। जब मैनेजर अशोक चौधरी ने सीसीटीवी चेक की तो वो खुद बहुत डर गए थे। तभी मैनेजर साहब ने गार्ड काका को बुलाया और पूछा कि काका इसका क्या समाधान है। काका ने बताया कि या तो गोडाउन में एक हवन करवाया जाए या फिर कि मुलाना को बुलाकर जिन्नात को वश में किया जाए। मैनेजर ने तुरंत पंडित जी को फोन किया और सारी बात बताई और हवन की सारी सामग्री मंगवाई और हवन करवाया। हवन होने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। सभी खुशी खुशी काम करते रहे। उस दिन के बाद कभी भी कोई भी घटना नहीं घटी और उस दिन के बाद कई बार नाइट भी लगी मगर कोई हरकत नहीं हुई।